ऑलराइट गाइस, तो ये देखें, ये है काउच। ये मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा यार मुझे ये दिखाना था, मैं भूल गई। अच्छा, और ये मेरी शोनी। अच्छा, ये ना अभी एक का मैंने कवर उतार दिया है। मैं इनको धोने लगी हूँ, लेकिन लगी थी व्हेन आई वोक अप। फिर मैंने कहा यार पहले नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, अभी इनका एक छोटा सा मसला ये हो रहा है कि इसके अंदर जो चीज़ है ना, वो ऐसे छोटे छोटे कपास की। लेट मी ओपन इट। वेट, ये देखें, इसके अंदर ना ये चीज़ें हैं। मुझे लगा था कि एक थैला नुमा होगा, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये लूज़ है। तो अब हम सोनू आता है तो दिखाती हूँ उसको कि इसका क्या करना है। बाकी ये ना, इसमें से एक दाना निकाल के मैंने मशीन में ऑलरेडी डाल दिया है। इसके अंदर भी छोटे छोटे वाले हैं, ठीक है। और नीचे से इसको हमने वैक्यूम करना है, दैट्स इट। बाकी इट हैज़ सच अ ग्रेट क्वालिटी। और हैवी था यार, बहुत हैवी था। मेरी तो टांगें इतनी दुख रही, हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, क्योंकि हाथों से पकड़ के ना इसको लिफ्ट किया हमने, और ग्रिप भी नहीं थी। तो फिर नेथन ने कहा कि ये हैवी है क्योंकि इसकी अच्छी क्वालिटी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल गई। ये देखें, आप इसको देखें, इस ये बहुत मज़े का है। और ये वाला देखें, ये गरीब छोटू सा है, और इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर हम दोनों का मवाजना करें तो। इसको अब यहाँ पे इसके है ज़िप, तो इसके अंदर ये इस तरीके से फ़ोम है, ठीक है। तो ये ज़िप भी बड़ी अच्छी है इसकी। ये देखें, हल्की वाली नहीं है, वो पता चल जाता है। तो ये देखें जी, ये ऐसा है। तो कोई शिफ्ट हो रहा होगा, छोड़ रहा होगा घर को, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे मूव इन करते हैं स्कूल के लिए। स्कूल मतलब यूएनटी, यहाँ यूनिवर्सिटी को स्कूल बोलते हैं। तो इसको मैंने ऐसे आराम से मैंने इसको अलग किया था इससे, और ये बिल्कुल अलग हो गया। ये देखें, इस पे कुछ भी इसका नहीं लग रहा। तो इसको आराम से मैंने अलग किया, और मेरी शोनी जो है वो सो रही है। अब 1 बाय 1 इन सबको मैं ऐसा करूँगी। ये है, ये है, ये है, और इसका है। ये देखें, ये कितना अच्छा हमारा यहाँ पे हो गया। तो मैंने कहा, ये अनीता ने हम लोगों ने कहा इसको भी उठा के लेके चलते हैं, क्योंकि ये सेट का साथ का है। लेकिन फिर हमने कहा इसको रखेंगे कहाँ पे इतना बड़ा सारा। फिर शोनू ने बोला कि इसको हम इस कोने में रखेंगे। मैंने कहा यार, फिर मैं जो विंडो पे बैठती हूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब देखो, ज़मीन पे जब बैठती हूँ तो ना पीछे टेक लगाने का कोई सिस्टम है, बिकॉज पीछे तो खाली खट है। तो मैंने कहा हाँ यार, और यहाँ पे पीठ दे के बैठना भी यूज़लेस है, क्योंकि फिर आप कुछ देख ही नहीं सकते हो। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बाहर देखना, पूल पे, दरख्तों पे। जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो सॉरी, जब गर्मियाँ आएंगी ना थोड़ी सी, तो ये देखें अभी से इसके ऊपर वो आने शुरू हो गए हैं छोटे से बूटे। तो ये बहुत प्यारा सीन हो जाता है, सीनरी बहुत प्यारी हो जाती है, और इट्स वेरी रिलैक्सिंग। तो शोनू ने कहा ये तुम्हारा स्टडी कॉर्नर भी बन सकता है, तुम आराम से इधर। और यहाँ पे ये देखिए, एक्सटेंशन वगैरह भी हैं हम लोगों की। तो मैंने कहा हाँ, मैं कोई लैंप रख सकती हूँ कॉर्नर में, या सामने कुछ हो सकता है। तो शोनू ने कहा हाँ ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये अभी हम लोगों के पास पूरा सेट आ गया। देखें, वो बड़ा सारा, और ये, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। और फिर मैंने कहा हाँ यार, अभी देखो यहाँ पे मैं मज़े से बैठी हूँ, और टेक शेक का भी कोई वो नहीं है। और जब मैं अपने यहाँ पे लैपटॉप रख सकती हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर सकती हूँ। छोटा सा टेबल सामने रख दिया अगर ज़रूरत पड़ती है कॉफ़ी वगैरह के लिए। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ हो गई। अच्छा, अभी वो सामने आपको मैं दिखाती हूँ, ये वाला जो घर है ना, बिल्कुल बीच में, ये वाला इस घर में 3-4 लड़के रहते हैं। तो हमें पता नहीं था कि वो बंदा इनका है। तो कल गाइस क्या हुआ कि मैं और सोनू इसको उठा के लेके आ रहे थे। वो सामने आप समझ लें, वो वहाँ वहाँ से उठा के ना इसको यहाँ तक लाना था। समझ लें वो जो जहाँ पे ये रखा था वो उससे भी थोड़ा सा आगे था। तो अब हम लोगों ने जब उठाया इस बड़े सारे काउच को, जो पीछे बड़ा वाला है, तो मैंने कहा ठीक है, आई कैन डू इट। फिर जब थोड़ा सा हम लोग वॉक करके आ गए, तो मेरी उंगलियों पे बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत हैवी था मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो इसको नीचे रखो, नीचे रखो। फिर हम लोग घर आए, हम लोगों ने ये जो कुशन्स इसके ऊपर वाले हैं वो हम लोगों ने सेपरेटली उठा ली, और हम घर आ गए।
हमने कहा अब थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैंने अपने दस्ताने उठा लिए और मैंने कहा मेरी ना उंगलियों पे इतना भी बोझ नहीं पड़ेगा। तो वो कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हैवी था और 3-4 बार ऐसा हुआ कि मेरे हाथों से स्लिप हो गया, बिल्कुल गिर गया। मैंने कहा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये बहुत हैवी है मेरे लिए। तो एक लड़का अपने डॉगी को वॉक करवा रहा था ये पूल के आसपास। तो वो लड़का रुक गया, उसको हेडफोन भी थे, वो लड़का रुक गया और उसने शोनू को बोला तुम लोगों को मदद की ज़रूरत है? तो शोनू ने कहा नहीं हम लोग ठीक हैं। तो अब मैं इसको देखने लगी, मैंने कहा हाय मेरी तो बहुत हालत ख़राब है, मेरे लिए बहुत हैवी है। फिर शोनू ने कहा हाय मुझे माफ़ कर दो, मैं तो उसको ना बोल दिया। अब उसको थोड़ा वो होता है ना, मदद मांगने में इसको थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट होती है। तो मैंने कहा हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन ये बहुत हैवी है। और फिर मैंने कहा उसके पास डॉगी भी था। कहता है हाँ डॉगी तो था, लेकिन मैं अगर उसको हाँ बोलता तो वो करता मदद। मैंने कहा चलो ठीक है फिर कोई बात नहीं। फिर शोनू ने बोला हाय मुझे माफ़ कर दो, मुझे हाँ बोलना चाहिए था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हम लोग फिर थोड़ा सा आगे आगे आ गए, ये पूल वाला जो जंगला है यहाँ पे हम आ रहे थे। तो वो लड़का दोबारा से अपने कुत्ते को उसने छोड़ दिया कहीं पे। वो मेरे ख्याल से उसके दोस्त का कुत्ता था, वो उसको वॉक करवा रहा था। वो उस तरफ अपार्टमेंट में उसने उस कुत्ते को छोड़ दिया और वो वापस आ रहा था यहाँ। हमें पता नहीं था उसका घर इधर था, तो हमें वो उस कोने में ना वो हमें दिखाई दिया। तो अभी वो भी ऐसे देख रहा है। मैंने उसको देखा, रात का टाइम था, मैंने उसको देखा। मैंने कहा हे सोनू वो लड़का जा रहा है। कहता है, मैंने कहा प्लीज़ उसको बोलो मेरे लिए मेरी बस हो गई है। तो सोनू भागा गया उसके पास, को बोला कि मेरी वाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम आओ हमें मदद करो। उसने बोला श्योर, मैं तो हैप्पीली आई विल हेल्प यू। फिर वो आ गया। ये देखें ये ऐसे पुल के आसपास ना लोग घूम रहे होते हैं, देखें जैसे अभी ये खातून घूम रही हैं। पर वो बंदा आ गया, वो बेचारा इतना नाइस लड़का था। तो कहता किधर तुम लोग रहते हो? हमने कहा हम इधर रहते, ये हमारा बिल्ली वाला घर है। हमारे बिल्ले विंडो पे बैठे हुए थे। और फिर उसने बोला मैं इधर रहता हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे तो पता है तुम लोगों का, तुम लोग ये पूल में इतना उधम मचाते हो। तो आई एम अ विंडो पर्सन। तो मैंने कहा हाँ मैं आई नो हाउ मेनी पीपल लिव देयर। सो उसने बोला हाँ मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, तो मैं वहाँ पे स्टे करने के लिए आता हूँ। तो गालिबन कल इतवार था, वो स्टे करने के लिए आया हुआ था। यार उस बंदे बेचारे ने उठा लिया सोनू और वो लेके आए तीसरी मंजिल पे। वॉक तो अलग था और तीसरी मंजिल पे वो लोग लेके आए। मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाती थी। अब देखो मतलब अच्छा लगा बहुत यार, कितना उसका नाइस जेस्चर था कि उसने ख़ुद पूछा कि तुम लोगों को मदद की ज़रूरत, तीसरी मंजिल पे लाया छोड़ दिया। कहता है और भी किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। और मैं वो सामने वाले घर में रहता हूँ। फिर सोनू ने उसे बोला कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम भी हमसे रब्ता कर सकते हो, तुम्हें अगर मदद की ज़रूरत हो। अच्छा फिर एक और बात किस्सा गाइस कि हम फिर इसको लेने उठाने के लिए गए, छोटे वाला जो से एक सिंगल था, इसको उठाने के लिए गए। तो अब ये इतना हैवी तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हैवी था मेरे लिए। फिर क्या हुआ कि एक गाड़ी में एक लड़का उतरा और मैं और सोनू कहते हैं 1 2 3 उठाओ उठाओ। फिर मैं कहती हूँ बस 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 रोको, रख दो उसको ज़मीन पे, मैं अभी मुझे रेस्ट चाहिए। तो एक ब्लैक लड़का था, उसने दूर से ही हमें देखा और उसने बोला कि तुम आर यू गाइज डूइंग गुड, डू यू नीड हेल्प, डू यू नीड अ हैंड। यार मैंने कहा दे आर सो नाइस। फिर हमने कहा यार बस ये एक एक जो है ये हो जाएगा, और अब क्या दोबारा किसी को हम लोग दोबारा से तकलीफ़ दें। तो वो जो सामने की विंडो है ना, वहाँ पे वो जो जिस लड़के ने हमें मदद किया वो अपने दोस्त के साथ जाके उधर बैठ गया, गप्पे शप्पे मारने लगे। हम लोग दोबारा वो जंगले पे पहुँचे तो वो जो ब्लैक लड़का था जिसने ऑफ़र किया था वो भी वहीं पे ही दोबारा से गुजरा। मैंने कहा हे सोनू अब इसको बोलें या नहीं बोलें? तो कहता है अगर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है तो बोलो। मैंने कहा नहीं यार, ये लोग जो सामने बैठे हैं ये लोग बोलेंगे कि अभी इन्होंने किसी और लड़के को पकड़ लिया। हर बार ये लोग एक सोफ़ा लाते हैं किसी और को पकड़ लेते हैं। मैंने कहा चलो यार हम लोग कर लेंगे। अच्छा फिर इसके ऊपर ये 4 कुशन्स थे, ये जो ज़मीन पे कुशन है ज़मीन वाला, और ये जिस बैक पे होता है, और जो छोटे छोटे से कुशन्स थे। मैंने कहा यार चलो इसको तो उठा के घर में पहले फेंक के आते हैं, फिर इसको उठाते हैं। फिर हम लोगों ने यही किया, तो फिर जो है वो ज़रा आसान हो गया। फिर मैंने कहा हालत तबाह, अभी हम लोग करते हैं इसको ना
ऑलमोस्ट मैंने बिल्कुल समझ लें कि मैंने ऐसे ऐसे इसको ऐसे करके लिफ्ट किया और कंधे से भी ऊपर इसको मैं लेके गई। मैंने कहा बस, फिर मैं बोलने लग गई शोनू को, हाँ मैं ठीक हूँ, कर रही हूँ, हाँ हो रहा है, चलो 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 ऊपर चलो, चलो चलो स्टेप अप करो, स्टेप अप करो। पता नहीं कैसे ये अंदर आ गया और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हमारे बिल्ले बिल्ले चेक करने लगे, कायलो तो चुप गया। कायलो ने कहा कोई और आ रहा है, क्योंकि इस पे इसके ऑनर्स की स्मेल थी ना, तो कैट्स की तो स्मेल बहुत तेज़ होती है, स्मेल करने की हिस्स। तो ये हो गया यार, ये बड़ा अच्छी चीज़ हो गई। अब देखें, वो हम ब्लूबेरी को भी हम लोगों ने दोबारा से रीसेट करना है और देखेंगे अभी कि क्या करते हैं। सोनू जो है वो अभी आएगा। अब मैंने सोनू को ये बोलना है कि ये वाले में जो नरम नरम चीज़ें हैं ना, उसका क्या करना है। ये जो कपास के टाइप इसके अंदर चीज़ है, उसको हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग इनको धोएंगे और फिर इसके अंदर दोबारा वो कपास वाली चीज़ डालेंगे। तो वो थोड़ी चीज़ें मुझे उससे पूछनी है। लेकिन बहुत मज़े का कॉर्नर हो गया यार। कायरो भी इधर सोया था रात को और इसको हम लोग थोड़ा सा करेंगे साफ, डी सैनिटाइज बोलते हैं, हाँ सैनिटाइज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। इसको हम लोग ज़रा सा करेंगे, बट बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत कंफर्टेबल है और मतलब बंदा जो है ना बिल्कुल ऐसे लॉक होके बैठ जाता है काउच के ऊपर। हमारा जो पिछला वाला काउच है ना, उसके मतलब जो दो है ना, बीच में जो बैठता है बंदा, वो बीच होल होल में घुस जाता है, गिर जाता है। तो मैं हमेशा बोलती, आई एम इन द होल। तो अभी वो चीज़ हम लोगों की उससे जान छूट जाएगी गाइज। तो ये अपडेट थी। अब यहाँ से हम यहाँ पे मैं बैठूँगी, स्टडी भी करूँगी, रात को भी इधर बैठूँगी, व्लॉग भी बनाऊँगी और फिर आप लोगों को मैं अपना प्यारा पूल दिखाऊँगी।